सभी सुनने वालों को मेरा जय हिंद। एनसीसी इंडिया लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एनसीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ड्रिल। तो मैं आज ड्रिल के ऊपर बात करूंगा। ड्रिल केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह अनुशासन का प्रतीक है। जब हम एक साथ कदम मिलाकर चलते हैं तो हम केवल चल नहीं रहे होते हैं, हम एकता, समर्पण और आदेश के पालन का अभ्यास कर रहे होते हैं। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में आपका स्वागत है। जर्मनी सेना के मेजर जनरल ड्रॉल ने 1666 में ड्रिल का निजात किया और यह माना गया है कि ड्रिल हमारे सोल्जर्स के अंदर और हमारी फौज में अनुशासन के साथ साथ टीम स्पिरिट को पैदा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल अदा करती है। ये ना केवल पीस के टाइम में बल्कि लड़ाई के मैदान में भी डिसिप्लिन की बुनियाद को कायम रखने में बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए ड्रिल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये इंपॉर्टेंस सबसे पहले देखी मेजर जनरल ड्रॉल ने 1666 में। ड्रिल की परिभाषा तो आप हम समझते हैं कि ड्रिल बेसिकली है क्या। किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। देखिए, आप एनसीसी में ड्रिल करते हैं, एक प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, चाहे वो तेज चल का प्रोसीजर हो, चाहे वो दाएं मुड़ का हो या बाएं मुड़ का हो या पीछे मुड़ का हो। तो हम कहते हैं कि किसी एक प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से करने के लिए उसको हम उचित तरीके से करते हैं, तो उसे हम ड्रिल कहते हैं। ड्रिल दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ ड्रिल, एक ओपन ड्रिल और दूसरी क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल फील्ड के मैदान में की जाती है, मतलब युद्ध के मैदान में जो ड्रिल की जाती है वो ओपन ड्रिल कहलाती है। और क्लोज ड्रिल करने के लिए हम परेड ग्राउंड में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो आप सभी देखते हैं कि ड्रिल आप हमेशा क्लोज एटमॉस्फेयर में करते हैं, अपने स्कूल के मैदान में, अपने कॉलेज के मैदान में या फिर किसी परेड ग्राउंड में जो प्रोसीजर क्रमवार और उचित तरीके से किया जाए उसे हम ड्रिल कहते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि ड्रिल एनसीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ड्रिल का मकसद क्या है, ये क्यों बनाई गई और इसका मकसद क्या है, इससे हमें क्या अचीव होता है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है। देखिए, किसी भी एक फोर्सेस के अंदर, चाहे एनसीसी है या कोई हमारे आर्म फोर्सेस हैं, वहां डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमारी फौज, हमारे कैडेट्स डिसिप्लिन में रहेंगे तभी हम कोई सिखलाई कर सकते हैं, कभी वो कुछ सीख सकते हैं और जो आने वाले हमारे हुक्म हैं उनको मानने की आदत डलती है। तो ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है। अगर ड्रिल बहुत प्रॉपर होगी तो हमारे कैडेट्स में और हमारे फोर्सेस में डिसिप्लिन की बुनियाद आएगी। ड्रिल से मिलकर काम करने की और हुक्म मानने की आदत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जब हमें कमांडर कमांड देता है तो सारा के सारा ग्रुप ड्रिल कर रहा है, वो एक साथ उसके हिसाब से प्रोसीजर से कार्रवाई करता है और हुक्म मानता है। तो उन्हीं के हिसाब से, कमांडर के हिसाब से ही उसके कैडेट्स जो हैं वो काम करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि सामने से तेज चल तो वो तेज चलेंगे, अगर थंब की कमांड होगी तो थंब किया जाएगा, अगर पीछे मुड़ होगा, आगे मुड़ होगा, दाएं मुड़ होगा, बाएं मुड़ होगा, तो उसी हिसाब से पूरी की पूरी टुकड़ी उस आदेश का पालन करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हम कोई भी काम साथ मिलके करेंगे और हुक्म मानेंगे। तो इस तरह से हमारे सोल्जर्स के अंदर, कैडेट के अंदर एक साथ काम करके और हुक्म मानने की आदत को डालने का काम ड्रिल करती है। ड्रिल ऑफिसर्स, जेसीओस और एनसीओ को कमांड और कंट्रोल सिखाती है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो कंट्रोल और कमांड अपने कैडेट्स के ऊपर या अपने सोल्जर के ऊपर ड्रिल की वजह से ही कर पाते हैं। ड्रिल ड्रेस पहनना और चलना फिरना सिखाती है। डेफिनेटली जब हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल के मैदान में जाते हैं, तो हमारा जो टर्न आउट है बहुत ही प्रॉपर होता है और एक जैसा होता है और उससे हमें चलना फिरना भी आता है। चलना फिरने का मतलब ये है कि किस हिसाब से अपने कदम रखने हैं, किस हिसाब से कोऑर्डिनेशन में चलना है, तो ये ड्रिल ही हमें सिखाती है। ड्रिल को देख किसी यूनिट के डिसिप्लिन और उनके मोरल का पता लगाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी यूनिट के डिसिप्लिन का पता अगर करना है या एनसीसी कैडेट्स, कौन सी यूनिट के कैडेट्स कितने डिसिप्लिन हैं उसका अगर हमें पता लगाना है, या किसी भी फौज का मोरल कितना है,
कैडेट्स कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उनके ड्रिल से पता चलता है, बिकॉज ड्रिल जितनी एनर्जी के साथ की जाएगी और जिस प्रोसीजर के साथ की जाएगी, जिस एकजुटता के साथ की जाएगी, एक साथ की जाएगी, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ की जाएगी, वो हमें उस यूनिट के मोरल और उनके डिसिप्लिन होने का पता लगाती है। तो इस तरह से ड्रिल बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स भी है। एक तो ड्रिल सिखाती भी है और इट एक्ट एज ए इंडिकेटर टू नो द मोरल ऑफ आवर फोर्सेस और ऑफ आवर कैडेट्स। अब आज बात करते हैं हम ड्रिल के 3 असूल हैं। 3 असूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ड्रिल किसके ऊपर काम करती है? स्मार्टनेस, स्टेडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। ये 3 चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कौन से असूल हैं ड्रिल के। स्मार्टनेस, हमारे एक्शन के अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए, तभी ड्रिल आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। स्टेडीनेस, वैसे तो ड्रिल में हम क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, लेकिन यहाँ हम स्थिरता की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ड्रिल में जिस एक्टिविटी, जिस अंग की हमारी मूवमेंट होनी है, उसी अंग की मूवमेंट होनी चाहिए, बाकी हमारी बॉडी पूरी तरह से स्टेबल होनी चाहिए। दैट व्हाट वी मीन बाय स्टेडीनेस, स्थिरता। मूवमेंट के साथ साथ स्थिरता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने सामने से तेज चलना है तो उस वक्त हमारी लेग्स की मूवमेंट हो रही है और रेस्ट ऑफ द बॉडी, हमारे आर्म्स और हमारा अपर बॉडी, इट शुड बी स्टेबल। अगर सावधान और विश्राम करना है तो हमारी लेफ्ट लेग की मूवमेंट हो रही है, बाकी पूरी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। दिस व्हाट वी मीन बाय स्टेडीनेस। एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलकर काम करना। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलकर काम करना। तो जब हम एक ग्रुप में मिलते हैं तो हमें सारे के सारे जो हमारा प्रोसीजर है वो एक साथ होना चाहिए, सब लोगों में एक जैसी मूवमेंट होनी चाहिए, तभी जाकर के हम उस स्मार्टनेस और स्टेडीनेस और कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सकते हैं और हमारी ड्रिल बहुत अच्छी कहलाई जाएगी। इसके साथ फुट ड्रिल के असूल। जब हम फुट ड्रिल करते हैं, शूट द फुट फॉरवर्ड, पैरों को तेजी से आगे मारना, ये ड्रिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फुट ड्रिल की बात करते हैं तो हम बहुत तेजी से अपने पैरों को आगे की तरफ मारते हैं, जिसको हम बहुत एक लाइन में कह सकते हैं कि शूट द फुट फॉरवर्ड। इसे हम कहते हैं फुट ड्रिल के असूल। ड्रिल में बुरी आदतें, कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो हमें कैडेट्स को ध्यान रखना है कि ड्रिल में वो दोहराने नहीं है। आंखों का घुमाना, रोलिंग ऑफ आईज, इसको बुरी आदत माना गया है ड्रिल के टाइम, क्योंकि जब हम तीनों तीन में खड़े हो गए, हमारे आगे कमांडर आ गया, तो उस टाइम हमारे बॉडी की कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए अनलेस अनटिल हमें वर्ड ऑफ कमांड में वो करने की हिदायत दी जाए। अदरवाइज इवन केवल आंखों का इधर उधर घुमाना बहुत बुरी आदत मानी जाती है। कूदना और फुदकना, हॉपिंग एंड जंपिंग, जब हम सामने से तेज चल करते हैं तो हमें उछल उछल करके और कूद के नहीं चलना है, हमें बिल्कुल प्रॉपर अपने शूट द फुट फॉरवर्ड करके जो असूल है फुट ड्रिल का उसको फॉलो करते हुए आगे निकलना है। और पैरों को घसीट कर चलना भी नहीं है, ड्रैगिंग ऑफ फुट भी नहीं होना चाहिए। पैर में हमें प्रॉपर उठा करके उसको आगे शूट करना है, ड्रैग नहीं करना है। क्लिकिंग ऑफ द हील्स, एड़ियों का टकराना, एड़ियां भी आपस में नहीं टकरानी चाहिए, ये भी एक बुरी आदत है। और बूट में उंगलियों को हरकत देना, अपने शूज के अंदर अगर हम उंगलियों को हिला रहे हैं और हमें नजर आ रहा है बाहर से कि आप अपनी उंगलियों को हिला रहे हैं इनसाइड योर दिस पर्टिकुलर बूट, तो वो एक बुरी आदत मानी गई है। इसके साथ साथ बर्ड ऑफ कमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्ड ऑफ कमांड के 4 बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें इफेक्टिव वर्ड ऑफ कमांड की हम बात करते हैं। सबसे पहला है लाउडनेस, क्लैरिटी, पिच एंड टाइमिंग। लाउडनेस, वर्ड ऑफ कमांड की लाउडनेस इस बात पर निर्भर करती है कि वर्ड ऑफ कमांड कितने लोगों को दिया जा रहा है या फिर जो कैडेट्स हैं वो आपसे कितनी दूर हैं, उसके हिसाब से आपका वर्ड ऑफ कमांड लाउड होना चाहिए। और वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान पोजीशन में ही दिया जाता है। वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान पोजीशन में दिया जाता है और वर्ड ऑफ कमांड देने के लिए कमांडर अपने आप को स्क्वाड के सामने बीचों बीच उनकी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, उसके बाद वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लैरिटी की, कितनी सफाई होनी चाहिए, कितनी सफाई होनी चाहिए कमांड में। हमारी जीभ, हमारे लिप्स और दांत, इनका सही तालमेल के साथ ही हम क्लियर वर्ड ऑफ कमांड दे सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जीभ, लिप्स और हमारे दांत का सही तालमेल होगा तभी जाकर के क्लियर वर्ड ऑफ कमांड निकलेगा। जो सुस्त वर्ड ऑफ कमांड होता है वो स्क्वाड में तेजी नहीं लाता।
अगर कमांडर ढीले करके कमांड करेगा तो हमारी जो फोर्सेस हैं, जो हमारे कैडेट्स हैं, वो उतने ज्यादा मोटिवेट नहीं होंगे। थर्ड चीज है पिच। दुरुस्त वर्ड ऑफ कमांड के लिए सही पिच का होना बहुत जरूरी है। अगर कमांडर सही दुरुस्त कमांड देना चाहता है तो उसके लिए पिच का सही होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आती है टाइमिंग। वर्ड ऑफ कमांड की सही टाइमिंग उसके तुरंत अमल के लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब टाइमिंग, आप किस वक्त कमांड दे रहे हैं। अगर आपने जो कमांड दिया उसका अमल तुरंत होना चाहिए, तो तुरंत अमल के लिए सही टाइमिंग पे वर्ड ऑफ कमांड का बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ड ऑफ कमांड को हम दो भाग होते हैं में बांट सकते हैं, पहला क्वेश्चनरी और दूसरा एग्जीक्यूटिव। जो क्वेश्चनरी एग्जीक्यूटिव के बीच का जो फर्क है वो 4 कदम का होता है। और जो वर्ड ऑफ कमांड है बेसिकली तेज चल में क्वेश्चनरी वर्ड ऑफ कमांड बाएं पैर से शुरू होता है। तो ये बातें कमांडर को ध्यान में रखने वाली होती हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट वर्ड्स ऑफ कमांड्स की, तो डिफरेंट वर्ड्स ऑफ कमांड जो एनसीसी कैडेट्स को दिए जाते हैं उसमें सावधान और विश्राम, दाहिने मुड़ या बाएं मुड़, पीछे मुड़ या आगे मुड़, दाहिने देख या बाएं देख, तेज चल या धीरे चल और थम, खुली लाइन चल या निकट लाइन चल, सज्जा या विसर्जन, दाहिने सल्यूट, बाएं सल्यूट या सामने सल्यूट। ये सारे वर्ड ऑफ कमांड एनसीसी कैडेट्स के लिए ड्रिल में दिए जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाउडनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग ऑफ द कमांड। बिकॉज अगर हमने उसको तुरंत अमल में लाना है, कैडेट्स जो हमारे चल रहे हैं तुरंत अमल में अगर कार्रवाई लाई जाएगी, तो जो कमांडर है उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसने कौन से कदम से वो कमांड शुरू करनी है और किस कदम पे उसको खत्म करना है ताकि उसका अमल तुरंत हो। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि ड्रिल एनसीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अपनी ड्रिल को सभी कैडेट सही बनाने के लिए अभ्यास करें। जितनी बार आप अपने ट्रुप के साथ अभ्यास करेंगे उतनी बारी उतने अच्छे आपके स्मार्टनेस, स्टेडीनेस और कोऑर्डिनेशन आएगा। तो इस तरह के और एजुकेटिव वीडियोस एनसीसी में देखने के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।